जय द्वारकाधीश। हम प्रभु द्वारकाधीश की नगरी में रहते हैं। प्रभु द्वारकाधीश हमारे यहाँ साक्षात विराज रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि प्रभु द्वारकाधीश की प्राकट्य वार्ता क्या है, प्रभु कैसे प्रकट हुए, और प्रभु का यह स्वरूप जिनके हम दर्शन करते हैं और जिनको द्वारकाधीश प्रभु के नाम से संबोधित करते हैं, असल में स्वरूप कौन सा है और कैसे प्रभु की प्राकट्य वार्ता आरंभ हुई। तो आइए वीडी टीवी के संडे स्पेशल में आज हम आपको इसी से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले दर्शन कीजिए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां से सृष्टि का निर्माण आरंभ करूं, क्योंकि पूरी सृष्टि उथल पुथल से हो रही थी। कहीं ज्वालामुखी थे, कहीं पहाड़ थे, कहीं पानी था। तो किसी ऋषि ने उनको एक सलाह दी कि आप श्री हरि विष्णु की उपासना कीजिए, श्री हरि विष्णु आपको कोई मार्ग अवश्य सुझाएंगे। ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक श्री हरि विष्णु की उपासना की, ध्यान किया। जब वो ध्यान कर रहे थे तो प्रभु के इसी स्वरूप के दर्शन उनको ध्यान में हुए और उनके सामने श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। और श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपकी तपस्या से बेहद प्रसन्न हूं। श्री हरि विष्णु के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने ध्यान में मुझे इस स्वरूप के दर्शन दिए, आप मुझे वो स्वरूप प्रदान करें ताकि मैं आपके स्वरूप की सेवा करते हुए सृष्टि का निर्माण आरंभ कर सकूं। भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी के नाभि कमल में से उत्पन्न होकर उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक इस स्वरूप की सेवा की और सृष्टि का निर्माण आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र कर्दम ऋषि को उक्त स्वरूप को सौंप दिया। दर्शन कीजिए, कर्दम ऋषि और उनकी माता देवहूति दोनों ही इस स्वरूप के सेवा करते थे और ध्यान लगाते थे। लेकिन माता की मुक्ति के बाद कर्दम ऋषि ने अकेले इस स्वरूप की सेवा करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए स्वरूप को बिंदु सरोवर में पधरा दिया। जी हाँ, बिंदु सरोवर में। बिंदु सरोवर में से उन्हीं के शिष्य, उन्हीं की परंपरा के शिष्य देव शर्मा और विष्णु शर्मा, दर्शन कीजिए, देव शर्मा और विष्णु शर्मा ने बिंदु सरोवर में से उक्त स्वरूप को प्राप्त किया और प्रभु की सेवा आरंभ की। इन्हीं के वंश में एक बहुत विद्वान विप्राणी वृद्धा पार्वती देवी थी। उन्होंने इस स्वरूप की सेवा की और कई वर्षों तक स्वरूप को सेवित करती रही। कालांतर में अर्बुदाचल पर्वत पर भारत के सबसे पहले सम्राट राजा अम्बरीश ध्यान कर रहे थे। उन्हें ध्यान में इसी स्वरूप के दर्शन हुए। देखिए, आप ध्यान करते हुए राजा अम्बरीश और ध्यान में दर्शन हो रहे हैं प्रभु के। तो जब उनको ये दर्शन हुए तो उन्होंने कहा कि इस स्वरूप को कहीं से भी खोज के लाओ, ये स्वरूप मुझे सेवा के लिए चाहिए। सारे मंत्री, सारे जितने भी उनके सेवक थे, वो सभी इस स्वरूप को की खोज में लग गए। पता चला कि ये स्वरूप विप्राणी वृद्धा पार्वती के बाद सेवित हो रहा है। राजा अम्बरीश खुद विप्राणी वृद्धा पार्वती के पास गए, हाथ जोड़े और निवेदन किया कि आप मुझे ये स्वरूप दें ताकि मैं इस स्वरूप की सेवा कर सकूं। विप्राणी वृद्धा के पास से राजा अम्बरीश स्वरूप को मांग कर लाए। ऐसा कहा जाता है कि राजा अम्बरीश जब युद्ध करने जाते थे तो इस स्वरूप को अपनी भुजा पर बांध कर ले जाते थे और उन्हें हर युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। उसके बाद राजा अम्बरीश के यहां से प्रभु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पधारे और वशिष्ठ मुनि के आश्रम से प्रभु राजा दशरथ के यहां गए। जी हां, भगवान राम और प्रभु का सीधा संबंध है। प्रभु द्वारकाधीश और भगवान राम दोनों एक साथ भोजन करते थे, एक साथ खेलते थे। एक दिन कौशल्या माता चकित हो गई इस स्वरूप को देख के कि आप दोनों एक साथ भोजन कैसे कर रहे हैं, आप कौन हैं? तो प्रभु ने कहा, घबराओ मत, मैं ही तुम्हारा पुत्र बना हूं, मैं ही राम हूं और आगे चलकर मैं ही कृष्ण बनूंगा। प्रभु यहां से व्यास आश्रम पधारे। जो व्यास जी थे ऋषि, वो तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो उन्हें ध्यान में एक दर्शन हुए कि यमुना जी उनकी कुटिया में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने जैसे ही उत्सुकतावश कुटिया का द्वार खोला तो प्रभु ने यमुना जी के साथ उनको दर्शन दिए। प्रभु वहीं विराज गए। कुछ समय बाद व्यास जी के आश्रम में पांडव आए। पांडवों ने उनसे आशीर्वाद मांगा तो प्रभु को व्यास जी ने उनको सौंपा और कहा कि तुम्हारी महाभारत के युद्ध में विजय होगी, प्रभु का स्वरूप मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। कई सालों तक पांडवों ने प्रभु की सेवा की और वहां से जन्मजय के आसुरी यज्ञ के कारण सोर शर्मा को आज्ञा दी कि मुझे पुनः अर्बुदाचल पर्वत पधराओ,
मैं वहीं विराजूंगा। वहां पर नारायण दास दर्जी के यहाँ अर्बुदाचल से प्रभु पधारे कन्नौज में। आप दर्शन कीजिए, नारायण दास दर्जी अर्बुदाचल से प्रभु को अपने यहाँ पधरा रहे हैं। अर्बुदाचल से कन्नौज पधारे और यहाँ पर दामोदर दास हरसानी, जो सेठ दामोदर दास हरसानी थे, जो वैष्णव थे, उन्हें प्रभु का यह स्वरूप मिला। दामोदर दास जी के यहाँ से नारायण दास दर्जी के यहाँ से दामोदर दास जी इस स्वरूप को लेकर अपने यहाँ पर गए और प्रभु की सेवा आरंभ की। दामोदर दास जी की मुक्ति के पश्चात उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने प्रभु को श्री आचार्य के पास पधरा दिया कि प्रभु की सेवा अब आप कीजिए, प्रभु का यह स्वरूप मैं आपको सौंपती हूं। जब बालकृष्ण लाल जी को, जो गुसाई जी के तीसरे पुत्र थे, द्वारकाधीश प्रभु की सेवा प्राप्त हुई, तो आपने गुसाई जी से निवेदन किया कि मैं प्रभु की अकेली सेवा नहीं करना चाहता, मुझे प्रभु की युगल स्वरूप की सेवा चाहिए। गुसाई जी ने कंगन दिए और कंगन देकर कहा कि ब्रज में जाओ, जिस स्वरूप के हाथ में एक कंगन आ जाए उन्हीं स्वरूप को पधरा देना, वही ठाकुर जी की स्वामिनी जी होंगी, वही ठाकुर जी की प्राण वल्लभा होंगी। आप कंगन लेकर गए और वहां जो स्वरूप था उसको जब ये कंगन पहनाए तो कंगन उनके बैठ गए और आप प्रभु के साथ स्वामिनी जी के रूप में सेवित होने लगी। तो आज प्रभु द्वारकाधीश जो यहाँ विराज रहे हैं, ये अकेले नहीं विराज रहे हैं, ये स्वामिनी जी के साथ विराज रहे हैं और स्वामिनी जी और प्रभु द्वारकाधीश की दोनों की संयुक्त रूप से सेवा होती है। द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन हम कर सकते हैं, लेकिन स्वामिनी जी की गुप्त रूप में भीतर ही सेवा की जाती है। जैसे ही सेवा प्रभु द्वारकाधीश की होती है, वैसी ही सेवा स्वामिनी जी की होती है। कालांतर में जब मुगलों का आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो प्रभु ब्रज से अहमदाबाद पधारे और अहमदाबाद से मेवाड़ में आसोटिया ग्राम में पधारे, जो यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूर आसोटिया ग्राम है। वहां प्रभु की गौशाला है, उसके पास ही एक जगह है जहां प्रभु विराजते थे और 57 साल तक प्रभु वहीं पर विराजे। लेकिन वहां पर फिर बाढ़ का पानी आ गया, तो कुछ दिन के लिए प्रभु देवल मंगरी नामक स्थान पर विराजे। उसका भी चित्र है, उसके भी आप दर्शन कीजिए। देवल मंगरी आप प्रभु को विराजित किया गया और तत्पश्चात इस मंदिर में, जहां अभी वर्तमान में ठाकुर जी विराज रहे हैं, उस मंदिर का निर्माण हो गया और प्रभु यहाँ पर विराजित हो गए। तब से लेकर अभी तक प्रभु यहाँ पर विराज रहे हैं और प्रभु के इस मंदिर का नाम है गिरधरगढ़। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्रभु की इस हवेली का नाम क्या है। तो द्वारकाधीश प्रभु की हवेली का नाम है गिरधरगढ़। हम आगे गिरधरगढ़ के तमाम रहस्य लेकर आपके सामने आएंगे। हमारी एक सीरीज है जिसका नाम है गिरधरगढ़, बहुत जल्दी हम उसको लेकर आएंगे और प्रभु से जुड़े हुए, प्रभु के घर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों को, उन तमाम घटनाओं को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज हमारी यह विशेष पेशकश थी जिसमें प्रभु द्वारकाधीश की प्राकट्य वार्ता को हमने आपके सामने रखा है। प्रभु द्वारकाधीश का यह स्वरूप विष्णु भगवान का स्वरूप है और संभवतः सृष्टि के सबसे प्राचीनतम स्वरूप में से प्रभु द्वारकाधीश का यह स्वरूप है। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु मेवाड़ में हमारे बीच में यहाँ पर विराज रहे हैं और हम सभी की मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। तो बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय।